अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पैनाफ्लेक्स जो है बैनर डिज़ाइनिंग कैसे होती है। आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये डिज़ाइन आज हम बनाएंगे, देखेंगे कैसे ये डिज़ाइन हुआ है और किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में देखते हैं कि जो हमने डिज़ाइन करना है उसमें किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ अपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो पैनाफ्लेक्स की डिज़ाइनिंग है वो इंचज़ में होती है। अगर इसको आप फीट में कन्वर्ट करके डिज़ाइन करेंगे तो एक तो फाइल बहुत हैवी हो जाएगी, हैंडल करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपने मद्देनज़र रखना है कि पैनाफ्लेक्स को डिज़ाइनिंग के दौरान हमेशा इंचज़ में डिज़ाइन करना है। इसकी आपकी टेंशन नहीं है कि प्रिंट होके ये फिट में आएगा, क्योंकि जो मशीन मैन्स होते हैं ये ऑलरेडी इसको जो है ना फिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी में भी इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमने इसका बेसिक स्केच ड्रा करना है। ये डिज़ाइन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, कुर्बानी से रिलेटेड डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो ये जो इसके नीचे ग्राउंड लगी हुई है, हमने सबसे पहले इसको डिज़ाइन कर लेना। अब क्या करना फ्रेंड्स, इसको हमने एक बॉक्स ड्रा कर लिया है, इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करेंगे और माउस का आपने लेफ़्ट होल्ड करना है और राइट क्लिक करना है, तो आपके पास ये एक कॉपी बन गई है। उसके बाद कंट्रोल क्यू, मतलब इसको हमने कर्व कर लिया फ्रेंड्स। डबल क्लिक करेंगे, नोड एक्टिव हो गए। आप यहाँ पे इसको ले आएँ। उसके बाद एक दफ़ा इसके सेंटर में क्लिक करें तो यहाँ पे आके हमारे पास ये कर्व टूल आ रहा होता है, इसको क्लिक करना। अब हमने इसको शेप देनी, जो शेप हमारी रिक्वायरमेंट है। ये हमारी शेप बन चुकी है। इसमें फ्रेंड्स रेगुलर ग्रीन कलर बार से कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, आपने यहाँ पर आके डबल क्लिक करना कलर बार पे। यहाँ इसको 40% ब्लैक ऐड करना ताकि ग्रीन कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसकी आउटलाइन लगा दें। आउटलाइन F12 आपने क्लिक किया सिंपल। उसके बाद आउटलाइन को बढ़ा दें, मैंने 5 ही आउटलाइन रख दी है। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आप शेडो लगाएंगे, तभी ये डिफरेंशिएट आपको महसूस होगा, जैसे यहाँ पे ये डिफरेंशिएट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने इस पर शेडो लगा दिया। यहाँ टूल बार में आ गए, टूल बार से ये शेडो का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक किया और इसको हल्का सा ड्रैग कर लिया मैंने यहाँ पे। तो मुझे ठीक है, यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ओके कर दिया। यहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली और आउटलाइन बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ से आउटलाइन F12 में गया, आउटलाइन बढ़ाई और मैंने यहाँ से इसको 10 की आउटलाइन में कर लिया। इसके बाद सिंपल फ्रेंड्स यहाँ से आपने राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर लेना। ये कुछ स्केच हमारे पास ड्रा हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, ये जो वाइट बॉक्स है इसको हम ड्रा करते हैं। सिंपल आपने वहाँ से टूल बॉक्स में जाना और बॉक्स को सिलेक्ट करना। उसके बाद एक बॉक्स ड्रा कर लेना, वाइट कलर इसमें फिल कर लें। F10 एजेस को राउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने एजेस के राउंड कर लिए। थोड़ा सा इसकी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। और इसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें देखें ये जो आउटलाइन है इसमें डार्क ग्रीन कलर की आ रही है। ये देखें, जूम इन कर दिया मैंने और यहाँ पे हमारे पास ब्लैक है। तो आउटलाइन लगाने के लिए सिंपल आपने कलर बार में जाके अपने माउस का राइट क्लिक करना, तो आउटलाइन चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ आउटलाइन को मैंने बढ़ा दिया फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा जो ग्राउंड का कलर है वो भी और जो ऊपर आउटलाइन का कलर है दोनों सेम है, इसलिए आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे। मैं सिंपल आपको आउटलाइन का कलर डार्क करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट F12 क्लिक करें, मिक्सचर में आ जाएँ। उसके बाद 50% यहाँ से ग्रीन ऐड किया, तो ये देखिए हमारा डिफरेंशिएट हो गया कलर का। जो हमारी आउटलाइन है वो प्रोमिनेंट शो होने शुरू हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर जो टाइपोग्राफी है, मतलब जो टेक्स्ट को हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कुर्बानी की खालें जो लफ्ज़ आ रहा है, इसको हमने, ये मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ कैसे खूबसूरती से इसको हमने एडजस्टमेंट की हुई है। तो ये कैसे हुई, सिंपल वे है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना। लोगो आपको इजीली नेट से अवेलेबल होगा, आप नेट से लेके लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से इसकी एक कॉपी कर ली सिंपल। इसके बाद क्या करना फ्रेंड, इसको वाइट आउटलाइन लगा दें। आउटलाइन लेटेस्ट आपने 5 की लगाई तो ओके है। फ़िलहाल आपको ये आउटलाइन नज़र नहीं आ रही क्योंकि नीचे ग्राउंड का भी कलर वाइट है। इसके बाद क्या करना, सिंपल अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। इस कॉपी के अंदर फ्रेंड्स आपने जो है वो ब्लू कलर कर देना, इसको डाउन कर दें और ये जो हमारे पास वाइट कलर वाली आउटलाइन है इसकी आउटलाइन हम यहाँ से 4 कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये
सिमेट्री बन गई है। ये जो डिज़ाइन था थोड़ा सा ट्रिकी था, ये आपके सामने बन चुका। इसके बाद सिंपल आपके फाउंट है, फाउंट जो यूज़ हुआ है, ये जो ऊपर वाला जो ब्लैक कलर में फाउंट है ये फैजिक नस्तली का। उसके अलावा ये जो नीचे वाला फाउंट है इसको बम्बे ब्लैक कहते हैं। फाउंट्स का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं तो फाउंट्स के नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, एक बॉक्स ड्रा कर लीजिए आप सिंपल। मैंने यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स ड्रा कर लिया। इसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कर लें। इसमें ग्रीन कलर कर लिया। इसी की एक कॉपी और की ड्रैग करके मैं नीचे ले आया। इसमें रेड कलर मैंने फिलअप कर दिया और इसके बाद एक और कॉपी और कर लेते हैं इसकी, और इसमें जो हमने ब्लू कलर फिलअप कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए कर लें ताकि इंटरनल डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाए। आप सिंपल राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप कर दें। ये पावर क्लिप हो गया। देखें हमारा जो ग्रीन ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर आना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। डबल क्लिक करेंगे पावर क्लिप के अंदर, हम चलेंगे। उसके बाद शिफ्ट पेज अप करेंगे तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रीन वाला ऊपर आ चुका है। अब हमें एक चीज़ ही क्लियर हो गया यहाँ पे कि हमारा जो ग्रीन ऑब्जेक्ट है ये एक्स्ट्रा लार्ज हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारी रेड लाइन है ये ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट से बाहर है। तो कोई टेंशन नहीं, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तक ये हमें ठीक लग रहा है, तो हमने ओके कर लिया यहाँ पे। उसके बाद ये जो टेक्स्ट लिखा है इन पेज पे आप सिंपल इसको टाइप करके यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया, या इसी को मैं इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ। शिफ्ट पेज अप किया, क्योंकि पहले टेक्स्ट डाउन था, मैंने शिफ्ट पेज अप किया तो ये टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे जो बॉक्स है उसमें तो ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया था कि ये आउटलाइन ऐसे डिस्प्ले हो। ये सिंपल रॉकेट साइंस, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल आपने जो आपका टेक्स्ट है इसको ब्लू कलर की आउटलाइन लगा देनी है, क्योंकि नीचे भी ग्राउंड ब्लू कलर की है और ऊपर भी जो आउटलाइन है वो ब्लू कलर की, इसलिए आपको ये ऐसे इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, उसके बाद जैसे ये इज्तिमाई कुर्बानी लिखा है इसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, इसकी मैंने सिमेट्री बना ली, एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हिस्से का लिखा हुआ है ये प्रोमिनेंट हो रहा है। इसको कैसे मैंने डिज़ाइन किया, सिंपल वे, आप एक सर्कल लेंगे, उसको आप इलिप्स शेप में ड्रा कर लेना। उसके बाद इसमें ब्लू कलर फिलअप करें, अपने कीबोर्ड से जी क्लिक करें, आप यहाँ पे ड्रैग कर लें और डाउन वाले पिक सेलेक्ट करके आपने सिंपल लाइट ब्लू कलर फिलअप कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसकी आउटलाइन येलो कलर की लगा लेनी है, जैसे कि हमारा जो डिज़ाइन है उसमें लगी हुई है। 1.5 की आउटलाइन लगा दी, बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज कर दिया। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, एक बॉक्स ड्रा करना। टूल बॉक्स से हमने टूल को उठा लिया, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा किया, इसमें आप येलो कलर कर दें और आउटलाइन जो है वो ऑरेंज कलर की हमने लगा दी। 1 की आउटलाइन इनफ है। स्केल विद इमेज और बिहाइंड फिल आप लाजमी कीजिए। उसके बाद सिंपल लेफ्ट हैंड क्लिक किया, राउंड एडजेस आ गए। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑलमोस्ट ड्रा हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसके बाद सिंपल आपने इसको शेडो का यूज़ करना है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए हम शेडो का यूज़ भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ तक इनफ है, अच्छा डिज़ाइन हो चुका है, अच्छा फिलअप हो गया। टेक्स्ट वगैरह को मैंने कॉपी कर लिया। इन पेज 3 का फाउंट लगा हुआ है, जमील नस्तली फाउंट का नाम है फ्रेंड्स। मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है कि फाउंट का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको डिज़ाइनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका फाउंट का नाम, जब आप किसी भी डिज़ाइन को देखें तो फाउंट का नाम आपको याद होगा, तो आप इजीली उसको डिज़ाइन करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स क्या करना, सिंपल आपने नीचे जो हमारी इलस्ट्रेशन है, जो बेसिक डिज़ाइन है, इसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे शेडो टूल पे आ गए और ड्रैग करके यहाँ पे हमने शेडो लगा लिया। ये शेडो ओके है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना, सिंपल इसकी एक कॉपी आप और कर दें, क्योंकि 2 हिस्से हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिस्से हैं। एक में बड़ा जानवर है उसका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 16,000, और जो छोटा जानवर या बैल है उसका या गाय उसका यहाँ पे 10,000 या 12,000 लिखा हुआ है। रेंडमली मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ इसके रेट वगैरह हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 कर दिया और छोटे हिस्से का नाम छोटे हिस्से के बॉक्स में मैंने लगा दिया जी। सिंपल इसको सिलेक्ट किया, सी कर लिया, सेंट्रलाइज हो गया।
ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या वेबसाइट का लिंक है वो भी आप देख सकते हैं। ये सिंपल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं यहीं से कॉपी कर ली, इसको सेलेक्ट किया, सी प्रेस किया, सेंट्रलाइज आ चुका है। यहाँ से देखें यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने इसको कॉपी नहीं किया, सिंपल वहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर लिया यहाँ पे। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो चुका। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमारे पास टेक्स्ट तो मौजूद है। मैं आपको यहाँ से लेआउट में व्यू में ले जाता हूँ, वाई फ्रेम में चले जाते हैं। ये देखें टेक्स्ट अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन ये हमें डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा। सिंपल व्यू में आए, इन्हेंस मोड में कर लें। इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना और शिफ्ट पेज अप अपने कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो मैटर लिखा हुआ था जो हमें आम आँख से बजाय तौर पे नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि ये पेज के या लेयर के डाउन था, मुख्तलिफ लेयर्स पे काम हो रहा था। ये ग्रीन लेयर अलग है, इसके अलावा ये जो वाइट वाली लेयर है ये अलग है, इसलिए ये लेयर से डाउन हो चुका था। टेक्स्ट लेयर बिल्कुल डाउन जा चुकी थी, जैसे मैं भी आपको कर दिखा देता हूँ। शिफ्ट पेज डाउन क्लिक किया तो हमारी लेयर जो है वो नीचे चलेगी। आप यहाँ से ड्रैग करेंगे, सिंपल सेलेक्ट हो चुका है। शिफ्ट पेज अप करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट जो है ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों फ्रेंड्स थोड़ी सी टाइम में आप देख रहे हैं ये अच्छा सा डिज़ाइन बन चुका है। इसमें बज़ाहिर आपको देखने में ये बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीज़ों की हर्डल आ सकती है, तो आपने उनसे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बेसिक टूल्स को हमेशा तौर पे आपने याद रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें यूज़ हुई। बेसिक टूल्स का सब यूज़ है, पावर क्लिप का यूज़ है, शेडो का यूज़ है, ग्रेडियंट कलर फिल है या डबल आउटलाइन फिल है या शेडो का फिल है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।